जे लो जिज्जी, तुम्हारी फेवरेट दाल बेबी स्टाइल। धनिया मेंशन ना जिज्जी। क्या? धन्यवाद कह रही ना। धनिया। अब ये बात तो सही है जिज्जी, हमसे जो भी जुड़ जाते हैं ना बा को जीवन धन्य हो जाते हैं। और बचपन में अम्मा को बाबा जी ने ये भी बताई थी कि हमारी कुंडली में खूब धन है। बाबा जी मिल जाए तो हम उनसे पूछें कि वो कुंडली वालों धन हम अकाउंट में कैसे लाएं। सिलेंट्रो, कोरिएंडर, क्या कह रही? हरा धनिया काट के ले आओ। ले आ रहे। हाँ जेपी, अगर जरूरी बात है तो बोलो, नहीं तो हम बाद में बात करें, बहुत ही व्यस्त हैं अभी। तुम आओ तो पता नहीं बेबी, पर तुम आओ फोन बड़ो व्यस्त रहते हैं। अरे कब आओ लगत ही नहीं। अरे अगर लगत नहीं है तो अभी कैसे बात कर रहे? अरे अब तो लग गओ, पर ज्यादातर व्यस्त रहते, और जब कभी लग जाए तो तुम उठाओ नहीं। जेपी तुम तय कर लो कि फोन व्यस्त रहते हैं कि हम उठाउत नहीं है। काहे कि अगर हम उठाउत नहीं है तो जाको मतलब फोन बिजी हो ही नहीं सकत, और अगर फोन बिजी है तो उठावे को सवाल ही नहीं उठत। अरे इतना का कन्फ्यूज कर रही हो? देखो अब हम रोज सुबह उठ के बादाम खाने लग गए हैं, हमारी याददाश्त और दिमाग दोनों तेज हो गए। हाँ, और हमको सब पता है बेबी कि हमारे पीठ पीछे क्या चल लो है। क्या हो रहा हो तुम्हारी पीठ पीछे? अरे अब तुम ज्यादा भोली और स्मार्ट ना बनो। भोली के स्मार्ट? अरे हमारा मुंह ना खुलवाओ बेबी तुम। हाँ, हम तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे कि अब अगली बार हमारे फोन आए तो तुम्हें उठाए पड़े, चाहे तुम कितनी भी व्यस्त रहो। बेबी धनिया काट रहे। ये काटने पीटने की बात ना करियो। हाँ, हम डरते नहीं है तुमसे। जेपी धनिया काट रहे, बाद में बात करें हम तुमसे। फोन रखो। हाँ। जेपी, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये आप बेबी को हमारे पास भेज दो जीजी। क्यों? क्या हुआ? ऐसे ऐसे कैसे भेज दूं? मतलब भेज दूंगी, लेकिन थोड़ा नोटिस तो देना पड़ेगा ना। अभी मैं अकेली हूँ घर पे, भैया भी नहीं है, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? पर हुआ क्या अचानक? बस अब हमारी तबीयत ठीक ना लग रही जीजी, आप बेबी को भेज दो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? तुमने डॉक्टर को दिखाया? अब बेबी आए तो डॉक्टर के पास ले जाएं। अरे बेबी को आने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तुम डॉक्टर को तो दिखाओ, इलाज तो शुरू करो। ऐसा ना हो ना कि बात बिगड़ जाए। वही तो हम भी कह रहे हैं जीजी, आप बेबी को जल्दी भेज दो, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। अच्छा, हुआ क्या है? मतलब सिम्टम्स क्या है? क्या कही? अरे महसूस क्या कर रहे हो? लक्षण क्या है? अब जीजी बीमार आदमी को क्या पता चले कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। बस जी घबरा रहे हो जीजी। ओह, दैट साउंड्स लाइक योर स्टेट ऑफ माइंड। हैं? मतलब मानसिक दिक्कत लग रही है। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ, खुली हवा में। अब जीजी हम तो इतने गांव में हैं, अब यहाँ से ज्यादा खुली हवा कहाँ मिलेगी? सबही खुला खुला है यहाँ। मतलब हवा बदल दो, शहर आ जाओ। तुम बेबी को मिस कर रहे हो ना, तो आ जाओ यहाँ थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन मिल लो उससे। जीजी 2-4 दिन में हमारी समस्या का समाधान ना हुए, आप बस बेबी को भेज दो जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। बेबी कहाँ हो जीजी? जेपी को क्या हुआ? उसका कॉल आया था मुझे, कह रहा था बेबी को तुरंत गांव भेज दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? पगला गो जीजी। पागल हो गया है? अरे पगला गो तभी तो तुम्हें कॉल कर रहा हो। कल तक तो तबीयत रेट टाइम आती। अरे हमें भी कॉल करके उल्टी सीधी बातें कर रहा हो तो वो बताई जीजी, हमें लगाते बाने भांग की गोली खाओ, फिर से शुरू कर दो। तुम चिंता नहीं करो, हम अभी फोन करके सब उतार दें बाकी। ठीक है, अभी कराते। हेलो राम राम भैया, कैसे हो? बड़े दिनों बाद कॉल कर रहे। धोखा सुन रहे हैं हम बेबी। अब भैया तुम क्या सुन रहे जी, हम कैसे बताएं? हाय ये जेपी गए थे, तकलीफ क्या दे रही तुम? तकलीफ? भैया हम तो इतने मुंबई में काम कर रहे हैं और जेपी गांव में है, तुमसे की ने कह रही? जेपी ने बाको कॉल आओ तो रो रहा तो बेचारो, बाकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बोल रहा तो वे भी बहुत परेशान करते हैं। क्यों परेशान कर रही भाई? चले जाओ आगे पास में, आदमी की जिंदगी से जरूरी है का नौकरी? हाँ भैया, हम अभी बात करत बासे। तुम दुनिया भर में डिंडोरा पीट रहे अपनी बीमारी को, हमें काहे नहीं बताई? अब आओ ना ऊँट पहाड़ के नीचे हैं। पहाड़ को तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऊँट के सर के ऊपर पानी जा रहा हो। जी क्या कर रहे जेपी? तुम कमाओ जीजी को कॉल कर, कमाओ भैया को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। परेशान तो हमें कर रखा है तुमने। तुम पहली फुर्सत में अपना सारा काम धंधा छोड़ो और हमारे पास आ जाओ बस। हमें सब पता है बम्बई में तुम्हारा चाल चलन ठीक ना है। मतलब? अरे मतलब ये कि सारी बिरादरी के सामने हमारी नाक कट गई। सब पता है हमसे क्या कह रहा है कि तुम्हारी बीवी तो बम्बई में गुलछर्रे उड़ा रही है, तुम आप फोन ना उठाओ और तुम यहाँ बैठ के मक्खी मार रहे।
फोन नहीं उठाओ मतलब उन्हें किने बताई? हाँ हमने बताओ। जेपी तुम पागल हो गए का? बाहर वालों को घर की बात बताओ थे का? और हम फोन जहाँ से नहीं उठाओ काहे कि हम बिजी रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते बेबी कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों आओते काहे कि तुम किसी और से बात करत हो हैं? को है वो? हमसे ज्यादा अच्छो है, हमसे ज्यादा प्यार करत है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। जेपी तुम्हारा दिमाग खराब होगा का? पगला गए तुम? हमारे पास अम्मा और बच्चों से बात करने को टाइम नहीं है। तुम कह रहे हमारा चक्कर चल रहा हो है? तुम्हारे अलावा हमने आज तक आंख उठा के नहीं देखो किसी को। अब हमें क्या पता वहाँ बम्बई में तुम किसे देखा तो किसे नहीं देखा तो। तुम ऐसा सोचा तो जेपी? तुम्हें लगा था हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं? हम धोखेबाज हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जेपी? ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे सकत? को हमारे बारे में कछु भी सोचत रहे, हमें कोनो फर्क नहीं पड़त, लेकिन तुम हमारे बारे में का सोचा तो जे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें हम पे भरोसा है? हाँ भरोसा तो है। तो बस फिर बात खत्म। जो उल्टी सीधी बातें नहीं सोचो तुम। हाँ आई लव यू। हाँ आई लव यू टू। जेपी आओ आओ अंदर आओ। मेरी एडवाइस मान ली? हाँ हवा बदल दी, अच्छा लग रहा होगा। बेबी देखो कौन आया है, कैसी है तबीयत? अरे जेपी तुम इधर क्या कर रहे? हमें मिस कर रहे थे, हमसे मिलने आए। मिलने नहीं आए, लेने आए। लेने आए मतलब शाम की ट्रेन है हमारी। बेबी सामान बांध लो चलो। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? ऐसे कैसे ले जाते मतलब? हमारी लुगाई है, हम ना ले जाए तो कौन ले जाए फिर? आप हिसाब कर दीजिए बेबी का। जेपी तमीज से बात करो तुम जिज्जी से। ऐसे नहीं चल सकता तुम तुम्हारे साथ। मतलब चलें जब हमारी छुट्टी हो तब, जबरदस्ती नहीं। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अब क्या होगा जिज्जी, चक्कर चल रहा है इनका किसी के साथ। सीरियस? अरे नहीं नहीं जेपी, चक्कर चल ही नहीं सकता। वो सारा दिन मेरी नजरों के सामने रहती है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो मुझे पता होता ना। जिज्जी आप तो रहने ही दो, जे दिन भर फोन पे लगी रहते, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपना काम निकलवाना है? काहे कि जे चली गई तो आपका घर का काम कौन करेगा? अरे जिंदगी तो हमारी बर्बाद हो जाएगी ना जिज्जी। हमारी सीने पे कितने सांप लौट रहे हैं हम जानते हैं। और वैसे भी हम गांव के सबसे स्मार्ट आदमी हैं, जो पट्टी हमें ना पढ़ाइए आप। बेबी चलो सामान बना दो। जेपी हम ऐसे नहीं चल सकते तुम्हारे साथ, कहीं ना हमने। हाँ तुम का आओगी हमारे साथ? तुम्हारी अय्यासी और गुलछर्रे ना रुक जाएंगे फिर। और वैसे भी हमको सब दिख रहा है कि तुम पे यहाँ नजर रखने वाला भी कोई नहीं। जेपी तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे बाद में मिलें, काम के बाद। नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे और अभी के अभी फैसला करेंगे। या तो तुम हमारे साथ चलोगी या फिर होगा तलाक। तलाक? अरे जेपी तुम बैठ जाओ, 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो। तलाक ऐसे नहीं होता। हाँ तो ऐसे वैसे कैसे जैसे भी हो, तलाक तो अभी होगा बस। अरे मैं कह रही हूँ कि पेपर वर्क लगता है, कोर्ट जाना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। ऐसे एक दिन में थोड़ी तलाक हो जाता है। कितने भी दिन लगे हमें फर्क नहीं पड़ता। जा तो हमारे साथ चलेगी अभी या फिर तलाक होगा। अरे हमारी जिंदगी जिज्जी कोनो मजाक नहीं है। ठीक है फिर एक ही रास्ता है। देखा, अब आओ ना उठ पहाड़ के नीचे, दे दें हम तुम्हें तलाक। बेबी सोच लो, हमारे जैसा स्मार्ट आदमी तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। तलाक का मतलब है जुदाई, दूर, अलग अलग। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रहे, फिर तो सोच लो। हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो तलाक। तलाक अभई के अभई। ऐसे आदमी के साथ हम जिंदगी नहीं बिता सकते जिज्जी, जो हमारे ऊपर इतने बड़ा लालछन लगाए, हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करत और हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हम दिन रात इतने काम करते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और जा बात की इज्जत करने के बजाय तुम जिज्जी के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुमने हमारे लाने करो का है? हमारे बच्चा पालती हमारी अम्मा। हमने तुमसे कितने बार कही जेपी नौकरी कर लो, हमारी थोड़ी मदद हो जाए है, लेकिन नहीं, कछु नहीं करो तुमने। तुम हमें तलाक का दो, हम देते हैं तुम्हें डिवोर्स। बेबी तलाक ऐसे नहीं होता। जी आप ही समझाओ ना, वो क्या कह रहे थे। अरे अब मैं क्या समझाऊं, तुम दोनों के आपस का मामला है, देख लो। बेबी बेबी देखो, हमें पता है तुम गुस्से में बोल रही हो, गुस्सा थूक दो। आई एम सॉरी। आई एम हर्टेड। तुमने गांव वालन की बातन में आके हमारे बारे में इतने घटिया बात सोची। बेबी तुम्हें तो पता हम कान के कितने कच्चे आदमी हैं। वो पैसे भी जब हम तुमसे दूर रहते तो हमारा दिमाग पगला जाते। मतलब अब तुम्हें हम पे भरोसा है? अरे हमें तुम पे भरोसा हमेशा से था बेबी, इसलिए तो हम तुम्हारे लाने देखो गांव से तुम्हारी फेवरेट टॉफी लाए।
टाफी के दिन गए, हम खाओगे चॉकलेट। ठीक है, हम तुम्हारे लाने चॉकलेट का डब्बा भी ले आएंगे, बस बड़ा वाला। और तुम्हें फोन पे बात मत किया करो। फिर वही बात, हमने तुमसे कितने बार कही हम कौनों से बात नहीं करत फोन पे। तो फिर तुम्हारा फोन का बिजी दिखाओ तो जब देखो तब। हमें क्या मालूम। एक सेकंड, तुम्हारा फोन तो अभी भी बिजी आ रहा है। देख, हमने कही थी। लेके आओ, जाओ। यही समस्या है जीजी, देख लो। अभी देख लेते हैं ना, क्या दिखाओ। चलो जीजी, पिन लेके आओ। ओह, लगता है मॉइस्चर की वजह से खराब हो गया है, इसीलिए कभी लगता है कभी नहीं लगता है। नया सिम कार्ड ले दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जेपी, तुम भी ना, कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है उसका, इस तरह के ख्याल मत आने दिया करो दिमाग में। आई एम सॉरी जीजी, हम गुस्से में आपसे भी बदतमीजी कर गए। हम जानते हैं कि आपसे ज्यादा ख्याल हमारी बीबी का कोई नहीं रख सकते। सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आए हो तो 2 दिन रुक जाओ। बेबी, तुम भी 2 दिन की छुट्टी ले लो, घूम आओ कहीं। बेबी, चलो सामान बांधो। फिर वही बात। 2 दिन की छुट्टी है ना, तो घूमने। हाँ, बैठो तुम। अब भाई साहब, आज के जमाने में जो ट्रैफिक का ना हो चालान आ गए, इतना महंगो चालान के किडनी बेचनी पड़ रही भाई साहब बचने के लिए। जहाँ के चक्कर में हमारे नाना पाटेकर उलझ गए। हवलदार ने रोक ली गाड़ी। अब हवलदार कुछ बोले, बाकी पहले ही नाना पाटेकर शुरू हो गए। आ गए मेरा लाइसेंस मांगने। अच्छा, हाँ आजा। अभी मुझसे लाइसेंस मांगेगा, पीयूसी मांगेगा, इंश्योरेंस मांगेगा, उसके बाद बोलेगा ए पैसा दे, रिश्वत दे। हैं, वो गड्ढे नहीं दिखते, वो सड़कें नहीं दिखती, वो बरसात में भरा हुआ पोटहोल नहीं दिखते, वो ठीक नहीं करेगा तू। आया बड़ा चालान मांगने मुझसे। हैं, ए चल निकल यहाँ से, जहाँ नहीं भरता पावती, क्या कर लेगा तू मेरा? बोल बोल बोल। बाकी बाद सिग्नल पे फंस गए तुम्हारे अमिताभ बच्चन। अब वे इतने चालाक थे, वो बिना चालान दिए निकल लिए। कैसे? वे उतरते थे शुरू हो गए, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप रखते हैं, नाम है शहंशाह। अरे आधार कार्ड पे तो अमिताभ बच्चन लिखा है, ये कौन है? ये आदमी मांगता है। डगे नियम का उल्लंघन तो हमसे हुआ है भाइयों बहनों, और उसके लिए हम आपको सुनाएंगे अपनी 4 पंक्तियां। मनुस्मृति की परिभाषा जहां से होती है शुरू, इंसान का व्यक्तित्व वहीं होता है खत्म। अपार शक्ति, आयुष्मान, विक्की, सनी, कौशल कर रहे हैं इंतजार, वरना शूटिंग हो जाएगी खत्म। अब भाई साहब, जितनी देर में कविता का मतलब समझत, जितनी देर में तो अमिताभ बच्चन निकल लिए। भाई साहब जाके बाद फंस गए सुनील शेट्टी। पैसे सिग्नल तोड़ दो, ये हो नहीं सकता, और हाँ मेरा चालान काट लो, ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले थूकना बंद करो, तोंड बंद करो। इतना थूकता, पूरा आंग ओढ़ करके दिया मेरे को। तुम्हारा गाड़ी का पावती नहीं है, लाइसेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है। मेरी गाड़ी पे तो हॉर्न भी नहीं है, देखो हॉर्न भी नहीं है। चाहे तो फिर कोई सामने आता है तो कैसे भगाता है उसको? उसके लिए मेरा गला है ना, जैसे कोई आता है मैं कहता हूँ। अब भाई साहब सबके सब पहुंच गए सलमान खान के घर। अब सलमान खान आए। अक्कल के आने के लिए चालान के कटने का इंतजार कर रहे थे तुम लोग। अबे गद्दो, तुम्हें पता है मेरा रोड पे कभी चालान क्यों नहीं कटता? अरे पूछो क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी फुटपाथ पे चलाता हूँ। क्या हो रहा? कचड़े काहे जैसा? कचड़े ऐसे बस। उठो चलो, भजन अपने अपने घरे जाओ। कल मिले हैं। क्या हो रहा था जैसा? अरे कछु नहीं, प्रैक्टिस चल रही है थी। वो पंकज ना हो तो वे हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा वीडियो उतार के यूट्यूब पे डालेंगे। अरे यूट्यूब नहीं हो, जूतू होत। हाँ वही यूट्यूब पे डालेंगे, वीडियो वायरल हो जाए, बाकी बाद काम मिलने लगेगा। अब जब वो मिले तब मिले। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी का तुम्हारा काम पक्का होगा। कितने? अरे तुम्हें बाद ना भैया ने नहीं भेजा तो उनके दोस्त के थे, तुम वो ड्राइविंग को टेस्ट देवे गए थे। हाँ। उन्हें पसंद आई। अच्छा खूब ही अच्छा। अब देखो तुम हमारी बात सुनो है, जा बारी छोड़ियो नहीं, टिक के काम करियो है। अब देखो हर घर में जो है दिक्कत होते, हम जी घर में काम करत बा घर में भी दिक्कत होत, लेकिन हम भी टिके हैं कि नहीं? तुम तो अच्छे लग रहे, खूब ही सुंदर लग रहे। हम तो सुंदर ही ठहरे। लो जो ले लो, का है? टिफिन पकड़ो अपना। हाँ। हैं और जो दही चीनी खा लो, आज पहलो दिन है ना, पहलो दिन है, शुभ होत है। खा लो नेक्स्ट खा लो। देखो हमारी बात ना ध्यान से सुनो है, मन लगा के गाड़ी चलाइयो खूब है। मन ला के गाड़ी नहीं चलती, गेयर ला के चलती है। हाँ जैसे भी चलत, हमारा तो जो मतलब है कि कोनो गलती नहीं करियो। देखो बेबी,
हमारी गलती कोई ना हो, हमेशा सामने वाले की गलती हो और सजा हम भुगते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है हम समझाते हैं। देखो अब हो रही तुम्हें देर है, जाओ। हाँ जाए, हाँ जाओ जाओ। सही लग रहे हैं, खूब अच्छे लग रहे हैं, खूब ही अच्छे लग रहे हैं। जाए। हाँ हम कह रहे हैं तुम कचू नहीं कह रहे, जाओ हम कर लें। अरे हम पूछ रहे हैं, तुम अकेली चिंता हो रही हमको। कैसे अंकल? राम राम। पहला दिन है हमारा काम पे। अरे अंकल से बात कर रहे हैं दे... हाँ उतने में आ तुम आओ, इसको दिन कैसे रहो? होगा। चलो हो गया खत्म। अपने अपने घरे जाओ। बे लक्ष्मी नगर वाले हैं वो प्रोग्राम। हाँ तुम तो हमें ये बताओ का कि तुम आओ आज पहले दिन कैसे रहो? अरे हमारा दिन एकदम गजब है। तो अरे बिन की गाड़ी, अरे ये लंबी गाड़ी, लाल जुरुक झकझकात, अबे तो बड़ा मजा आओ। वाह फिर तो तुमने खूब ही गियर डाल के चलाई हुए जरूरत ही ना पड़ी है। काय ऑटोमेटिक कार रहती। इतने लंबा ऑटो? अरे ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक कार रहती, हमें गियर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारी जिज्जी कैसी है? अरे जिज्जी का मत पूछो बेबी, जिज्जी तो एकदम देवी का रूप है, एकदम देवी महान औरत एकदम। और जिज्जी से भी ज्यादा अच्छे हमको तो बिन के घर में पे छोटे छोटे गोल गोल क्यूट क्यूट बच्चा ना कुत्ता वाह बहुत अच्छे लगे। हाँ कुत्ता पाली है ना बे, पर एक बात हमारे समझ में नहीं आई का कि बे पाली तो है कुत्ता, पर बे बुलाओ दे कैटी 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 किटी किटी किटी। हम परेशान हो गए कि मतलब बे कुत्ता है कि बिल्ली है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है हम ही गलत है। हो सकत है, कछु भी हो सकत। जा बिल्डिंग में हम काम करत, हाँ बाकी लिपट में एक मैडम आउट है, इतने 100 कुत्ता लेके रहती। 100 चूहा जैसा दिखात। ओ बेबी चूहा से याद आया, हमारे पेट पे भी चूहा कूद रहे हैं। चलो ना कुछ खा ले। तुमने खाने बना लो? हाँ हम जल्दी आ गए थे, हमने दाल चावल चढ़ा दिए। अरे वाह चलो तो बताओ फिर आज को खाना कैसा लगा तुम्हें? तुम बताओ, खाना तो हमने बनाया। अरे जे मारो नहीं, हमने सवेरे जो तुम्हें दी थी। बढ़िया बढ़िया। तो फिर हम तुम्हें कल टिफिन में करेला रख के दे दें? नहीं कल छुट्टी है। छुट्टी है? अरे वाह आज पहला दिन, कल छुट्टी। तुम्हारी जीजी तो खूब ही अच्छी है। अरे बहुत अच्छी, बहुत गजब, पूछो मत। तो परसों फिर तुम्हें कितने बजे पहुंचने? परसों भी छुट्टी। और अगले दिन? छुट्टी। अब समझोगे छुट्टी हो गई हमारी। क्या करे आए तुम? कछु नहीं, बस हम अभी तक ड्राइव करने गए थे, वे हमसे गाड़ी चलवा कम रहे थे, रुकवा ज्यादा रहे थे। जाको का मतलब हो? वे हर 15 मिनट में हमसे गाड़ी रुकवा रहे थे। कभी कहते हैं काफी लेनी है, रोक दो। कभी कहते हैं खिलौने लेने हैं, रोक दो। कभी बच्चन को लेना है, रोक दो। कभी अम्मा, कभी पापा, कभी पति। अरे हमारी तो मक्खी भिनक गई। और तुम्हें तो पता है सड़क पे पार्किंग मिलत नहीं है। बस हम गाड़ी ले गए और बिल्डिंग में पार्क कर दी। हाँ और चाबी लेके जिज्जी के हाथ में धर दी और कह दिए कि बस जिज्जी थैंक यू, हमसे ना हो पाओगे। अरे राम, पीपी का करके आ गए तुम। ऐसे कैसे चले हैं? महंगाई कितने बढ़ गई। अम्मा को भी फोन आओ तो कि बच्चे की ट्यूशन की फीस देने कितने से आए, पैसा क्या करें? अरे पैसा मुद्दा है। हाँ तो हम लाएंगे ना पैसा। कितने से लिया? तुम्हें क्या लगो कि जे हम घर में महफिल बना के बैठते हैं वो टाइम पास है? हाँ तो ठीक है ना, रियाज भी तो हो रहा हो हमाओ। बे देखो ना, अभी देखो जाबार नवरात्रि में लक्ष्मी नगर में हमाओ प्रोग्राम है। पैसा मिले? नहीं पर प्रोत्साहन जो मिले। बेबी सोचो, आज लक्ष्मी नगर है, कल दुर्गा नगर हुए, फिर राजीव नगर, फिर इंदिरा नगर, फिर नया नगर, फिर कला नगर। अरे पैसन की बरसात ही बरसात होगी। बेबी सोचो जरा। नहीं भाई तो नहीं भाई तो नहीं भाई, हम कौन सा यहाँ कला अपनी बेचने के लिए आए हैं? हमको तो दांत चाहिए। कभी इतने से दांत, कभी उतने से दांत, कभी इधर से दांत, कभी उधर से। तो हम बड़े कलाकार बन जाएंगे पगली। देखो जरा। हम दे थे तुम्हें दांत, तो तुम्हारे मुंह में जो 32 दांत है ना, निकाल के तुम्हारी हथेली में नहीं रख दे तो हम आओ ना विभूति नहीं ना। भाई बता रहे ठीक से बात करो, हम कह रहे हैं तुमसे। हाँ
का कर लियो? का कर लियो मतलब जीजी को फोन लगा दे हम। जीजी को का है? जीजी ने हमसे बोला है कि जब भी हाथ उठाए हमें फोन लगा दो, हम पुलिस को बुला लेंगे। अरे तो हम मार थोड़ी रहे, हम तुझे बालन में कछु बालन में लगो वो हटा रहे। ठीक है, हाँ हमारी बात ठीक है। हाँ, तुम दूर हो, नहीं तो हम जीजी को फोन अरे कर हम देंगे। दूर है। हाँ, दूर दूर दूर। जीजी को का है, तुम बीच बुला रहे, आपस की बात है, तो फोन रख दो। नहीं तुम वहाँ बैठो चुपचाप। हाँ हाँ हम नहीं लगा रहे बिल्कुल। हम तुम्हारे लाने जीजी अरे हम जे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लाने कछु मीठा ले, हलवा बना के ले। हाँ सूजी का, बादाम भी डाल लो। जीजी हाँ नहीं ला रहे, फोन रख दो। हाँ हम रख रहे, तुम जाओ ले रहे जाओ। अरे बेबी आ गई तुम? हाँ जीजी। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि आज तुम कुछ सब्जी लाई हो हाँ बे तो नहीं लाए। तो मैं सुनो तो सही, क्या कह रही? सब्जी कब लाओगी? हम ले आए दोपहर में। मेरी तरफ देख के तो बात करो। हाँ बोलो ना, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात। अरे मेरी तरफ देखकर बात करो, ये क्या तरीका है? आज हम तुम्हारी बात सुन तो रहे, कान से सुन रहे, बोलो। बेबी क्या कर रही हो तुम? मेरी तरफ देख के तो बात करो बेबी। ये कैसे हुआ? बेबी इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? कछु नहीं भाव जीजी। क्या कचू नहीं भाव, इतनी चोट लगी है तुम्हें? क्या हुआ मुझे बताओ। कछु नहीं, नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ। ओहो, जरूर रोड पे तुम वो मोबाइल पे व्हाट्सएप करती हुई जा रही होगी। आज जी वो सब नहीं कर रहे थे, जीना से गिर गए। अरे लेकिन अगर जीने से गिर गई तो आंखों पे कैसे लगी? मीरा, हाय। लिसन, समथिंग इज रॉन्ग विद बेबी। ओहो क्या हो गया? कॉलिक? कॉलिक? अरे नहीं नहीं, जहान की बात नहीं कर रही हूँ, बेबी की बात कर रही हूँ, अपनी बेबी की। तुम आ जाओ और खुद ही देख लो। आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू स्टेप आउट। चल, आई विल कम फॉर सम टाइम। See her eyes. Are you thinking what I'm thinking? ऑफ कोर्स, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। हाँ, so come on, go and get me some wet wipes. इसका सारा मेकअप निकालते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मीरा। डोमेस्टिक? पागल हो गई हो क्या? डोमेस्टिक वायलेंस? जरूर इसको अपनी पगार बढ़ानी होगी। नहीं यार, नहीं। यू नो, जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, शी सेड कि जीने से गिर गई। अब तुम बताओ, जीने से गिरने से ऐसी चोट लगती है क्या? अब सीने पे गिरने पे चोट ऐसे थोड़ी ना लगती है, exactly. यहाँ पे रिब्स पे लगती है। अरे नहीं, सीने से नहीं, जीने से गिर गई, सीढ़ी से यार। So much pain यार। Come here। ये मत आई, बहुत ही लग गई। दरवाजा बंद कर दो। Now you believe me? Yes, I do. हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? Don't you think it's too soon for that? ठीक है, पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले हम उसी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ओपनली एंड क्लियरली, कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पूछना तो पड़ेगा उससे, बट नॉट ओपनली। बताएगी नहीं, हमें उससे उगलवाना पड़ेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अरे का होगा जीजी, भीतर खूब काम पड़ो, का कहने? बेबी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है जीजी। और बाकी सब घर में? बाकी सब भी बढ़िया है। वैसे बेबी, हम दोनों तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हाँ, क्योंकि तुम वर्किंग वुमन हो, एम्पावर्ड वुमन हो। पावर सशक्त। सख्त तो हम खूब आई हैं जीजी। हाँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हो, एंड दैट्स वेरी गुड। या, और आजकल तो एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। इंडी आत्मनिर्भर। वो तो हम हैं। तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। जीजी को कह के तो दिखाए, नाक नहीं फोड़ दे बाकी। हाँ, और कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। तुम आज की नारी हो। अरे सब पे भारी हैं जीजी हम। हाँ, तो अगर तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करता है तो तुम डरना मत, हमें आकर बताना। हाँ मतलब कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करता है तो तुम घबराना मत, हम संभाल लेंगे। हाँ जीजी हम बता दें। तो बताओ ना। ए का बताएं?
ओह गॉड बेबी, स्टॉप प्रिटेंडिंग। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें ये चोटें जीने से गिरने की वजह से नहीं लगी हैं। हाँ, क्योंकि जीने से गिरने से ऐसी चोटें नहीं लगती है। हाँ। ए चिट्टी, तुम गिरी हो का जीना से? नहीं, वो सब छोड़ो, लेकिन हमें ये पता है कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी हैं। हाँ, तुम्हारे पति ने मारा है ना तुम्हें? नहीं जीजी, ऐसे तो कछु बात नहीं है। तुम काय राय को पहाड़ बना रही हैं? हमने कह तो दो कि हम जीना से गिरे। देखो बेबी, इट्स ओके, तुम बिल्कुल मत डरो। तुम हमें सच बता सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कछु नहीं है जीजी। तुम काय को तुम बात को बतंगड़ बना रही हो? तुम ऐसे तो होते रहे जीवन में, बहुत होते हैं। हम तुम्हारे लाने चाय बना के ला रहे हैं। आई डोंट बिलीव हर फॉर 1 सेकेंड। Neither do I. इनफैक्ट अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। एग्जैक्टली। यू नो, उसके पूरे डिमीनर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आई कुड स्मेल फियर। शी वाज सो स्कैर्ड। एग्जैक्टली। और तुमने देखा, आंखें मिला नहीं रही थी, आंखें चुरा के बात कर रही थी। हाँ, वरना जनरली कैसे बात करती है? कॉन्फिडेंट होती है। यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड डायरेक्टली टॉक टू हर हस्बैंड। उसको ना डरा धमका के ऐसे इंटिमिडेट कर देंगे। ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर उसने उसे फिर से मारा तो? क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो इसे वही है ना, उसी घर में। सी, हम पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त, बट हम पुलिस की धमकी तो दे सकते हैं ना। यू नो व्हाट, ये वाइफ बीटर्स ना जनरली बहुत फट्टू होते हैं। हाँ वो तो है, सारी की सारी ताकत वाइफ पे ही निकालते हैं। पर हम उसको कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये तो मानने को तैयार नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, आई हैव द परफेक्ट प्लान फॉर इट। ओके जहान साहब, मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ कि वो कब आएगा। ओके बेबी। हाँ जीजी। अरे तुम बता रही थी ना कि तुम्हारा पति जो है वो ड्राइवर का काम करता है। हाँ जीजी, करत तो है तो आजकल कहाँ काम कर रहा है वो? अरे जीजी, कछुआ ही काम नहीं कर रहा, खाली घर पे बैठो। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन मेरी एक फ्रेंड है, वो ड्राइवर ढूंढ रही है, तो तुम एक काम करो, उसे ले आओ और मैं मिलवा दूंगी और फट से काम लग जाएगा। हाँ जीजी, कल ही। तुम अब ही नंबर दे दो हमें, हमने आदमी दे दें, वो बात कर लो, मिल आए। नहीं तो एक्चुअली वो कल यहीं आने वाली है। मैं सोच रही थी तुम उसे भी ले आओगी तो आमने सामने बात हो जाएगी और ट्रायल भी हो जाएगा, फटाफट जॉब लग जाएगी। नहीं जीजी, कल तो वो बिजी है बहुत। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि घर पे बैठा है, खाली बैठा है, कुछ काम नहीं है। तो देखो उनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, तुम ले आओ वरना वो किसी और को रख लेंगी। हाँ तो रख लें, कौन और को रख लें। वैसे तो बोलती रहती हो कि काम चाहिए काम चाहिए, अब काम दिलवा रही हो तो मना कर रही हो, ये क्या बात हुई? अरे जी ऐसी बात नहीं है। मैं समझ गई, तुम डर रही हो ना। बेबी तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं उससे खुद बात करूंगी। तुम एक बार बस उसे ले आओ, ठीक है? अगर तुम नहीं लाओगी तो फिर पुलिस उसे यहाँ लेकर आएगी। पुलिस? हाँ। ए जीजी, पुलिस के चक्कर में काय फंसा रही तुम हमें? क्या कर रही तुम जीजी? पुलिस नहीं बुलाइयो, हम आज कल ही ले आए। तुम हम कहाँ बताए तुम्हें? खजूर के ले आए, घर से खजूर के ले आए। हम हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, पुलिस नहीं बुलाई। नहीं ठीक है, ले आए हम। प्लीज टर्न। ओके ओके डोंट मेल्ट। तुम ही हैंडल करना यार। हाँ मैं हैंडल कर। ठीक है। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। अरे डर का है, अपनी जिज्जी ही है। आ जाओ भीतर, आ जाओ। बाहर ठाणे। आ क्यों नहीं रहा? डर रहा होगा। हाँ पता है ना, क्लास लगने वाली है। समझ में नहीं आ रही, अंदर आ जाओ, अंदर आओ। हेलो मैडम। अरे तुमको क्या हुआ? कछु नहीं, एक नेक्सो एक्सीडेंट हैगा तो। गाड़ी चलाते वक्त? ना जीना से गिर गए थे। हैं? तुम दोनों जीने से साथ में गिर गए क्या? हाँ जी, जी अलग जीना से गिरे, हम अलग जीना से गिरे। हाँ 2 जीना है घर में। एक मिनट, सच बताओ क्या चल रहा है, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ना मैडम, तुम्हारे हाथ जोड़े पैर पड़े, पुलिस करा बुलाओ। ये बेचारी काट न पे हैं। हाँ? मतलब? हाँ कहने को मतलब जो है कि अगर ये बेचारी जेल में चली गई तो हमें मोड़ा पड़ेगा काहे को। मतलब हम तो वैसे ही घायल शेर है, जाके डर से हम खुद भी पुलिस के पास ना गए। एक सेकंड, मतलब तुमने इसे मारा? बेबी व्हाट इज दिस? मारना, हाथ उठाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। जी ना मैडम, मारा नहीं, दूध डालो। हाँ
मतलब मैडम इतना मारो मतलब हम क्या बताए, मतलब बेत हाथ में आई बेत से मारो, डंडी आई डंडी से मारो। अरे पिछले दिनों में तो पूरी अलमारी थी हमारी हम पर। अरे मैडम एक दिन तो हम सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इनके लग गई, फिर डबल से कूटो, मतलब मैडम कूट कूट के हमारी हालत बिल्कुल घंटी जैसी कर दी इसने। बेबी ऐसा क्यों किया तुमने? जी जहाँ में हमारी बिल्कुल ही गलती नहीं है, हम सही बताएं तुम्हें। इनकी हरकतें ही ऐसी है तो हम क्या करें। अब तुम हमें ये बात बताओ, रोज हम जाए नई नौकरी दिलवाओ और रोज के रोज कोई ना कोई बहाना करके जो छोड़ देते हैं। माथो इतने गरम है, तेवर इतने है कि नाक पे मक्खी नहीं भिनकन देते, तो बताओ मारे नहीं हाथ तो हम छूट ही जाए ना जिज्जी। फिर तुम ऐसा करते हो? हाँ करता हूँ मैडम, पर आपको उसका कारण पता है? अरे मैं एक्टर आदमी, अरे अभिनेता, अरे मेरे से बोलती है गाड़ी चला, अरे बावर्ची बन, अरे ये सब करूंगा क्या मैं? अरे मैडम आपको पता है ये बेबी के चक्कर में अपन बाबा बन गए, बाबा। हाँ बाबा। अरे हंसने की बात नहीं मैडम, सच सच बता रहे हैं आपको। अरे कूटने में तो अपनी लुगाई को हम भी कूट सकते हैं, पर हमारी परवरिश न भाई वैसी। हमारी अम्मा ने सिखाया कि लुगाई के हाथ से मार खा लेना पर हाथ ना उठाना। और तो मैडम आपको पता है इधर देखिए ना, आपको पता है ये तो मुझे बात में कोई डायलॉग भी बोलती, वो डायलॉग है वो कि बैठो मेरा बारू ये हो नहीं सकता, बैठो मेरा बारू ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे मारो ये मैं हो नहीं दूंगी। तुम ऐसे बोलती बेबी? और तो मैडम मुझसे कहती थी हमा बच्चे, अरे अच्छे कुमार बनाने के चक्कर में पिछले 10 सालों से बच्चे की जान ले रही है। बेबी बहुत बहुत गलत बात है। अच्छे समझ गई तो हमने तुमसे ब्याह कर ला हुआ, तो हमें तो मालूम है कि पेट बुरे कुमार निकलो। अच्छा अब हम पे ढोल रही हो, और खुद आई थी हमारे पास कि भाग चलो। हम नहीं भगाओ तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आती भगावे की। ये हमारी अम्मा कहती रही कि बेबी नहीं भगाओ, हम इनके प्यार में पगला गए थे। तो हमने अरे तो हमने कौन सी सुन ली अपनी अम्मा की? मैडम हमारी अम्मा भी कह रही थी मत भाग बेटा, मत भाग, फिर भी हम भाग चले तुम्हारे साथ। तब से लेकर अब तक मैडम हमारी अम्मा बर्रा के बैठी हमसे। अम्मा बर्रा के बैठी, तुम्हारी अम्मा बर्रा। ओके स्टॉप। तो बेसिकली तुमने इसे मारा और तुमने इसे ज्यादा मारा, यही हुआ ना? हाँ जिज्जी, जो आदमी में दम नहीं हम मारवे की, हमने दूध डालो। अरे तो तुम्हें कैसे लगी? जिज्जी कल से तो कह रहे हम जीना से गिर पड़े, मुंह के बल गिरे, आंख में लग गई। हमें नहीं आना, एक पट्टियां में 10 पट्टियां नहीं, हमें आना ही नहीं तुम्हें आप कि हम यहीं धरना देके बैठेंगे। हमें नहीं आना, दे रहे तो मैडम से कहने का